गांव के पास एक गहरा और रहस्यमयी जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन जो कोई भी उसकी तलाश में गया कभी वापस नहीं लौटा। दो बच्चे आदित्य और रिया हमेशा उस जंगल की कहानियां सुनकर उत्साहित हो जाते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जंगल में एक जादुई बिल्ली मीठी रहती है जो उस खजाने की असली रक्षक है। एक दिन आदित्य और रिया अपने दोस्तों के साथ एक मेला देखने गए। वहां एक बूढ़े जादूगर ने एक प्राचीन नक्शा दिखाया और कहा, जो भी इस नक्शे का इस्तेमाल करेगा वह खजाने तक पहुंच सकता है, लेकिन याद रखना इस रास्ते में डरावनी परीक्षाएं होंगी। आदित्य और रिया ने तय किया कि वे यह रोमांचकारी यात्रा करेंगे। अगले दिन वे चुपके से जंगल के पास पहुंचे। जब वे अंदर घुसे तो वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था। बड़े पेड़, रंग बिरंगे पक्षी और हवा में अजीब सी सुगंध। अचानक झाड़ियों से मीठी बिल्ली निकल आई। रिया, ये हमें हर जगह क्यों मिलती है? मीठी ने अपना पंजा उठाकर एक चमकीली किरण दिखाई जिससे नक्शा पूरी तरह चमकने लगा। आदित्य समझ गया कि यह बिल्ली साधारण नहीं है। चलते चलते वे एक विशाल पत्थर के सामने पहुंचे जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। मीठी ने उन्हें बताया कि यह पहला परीक्षण है। पत्थर पर एक पहेली लिखी थी, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो प्रकृति का सच समझो। सूरज के नीचे की छाया और नदी का जवाब तुम्हें बचाएगा। आदित्य ने देखा कि सूरज की रोशनी से पत्थर पर एक दरवाजा बन रहा था। मीठी ने इशारा किया और आदित्य ने चिन्हों को छुआ। अचानक पत्थर खुल गया और वे गुप्त रास्ते में प्रवेश कर गए। रास्ते में उन्होंने एक चमकीला झील देखा जहां पर पानी पर नाचते हुए जादुई प्राणी थे। ये प्राणी उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, अगर खजाने तक पहुंचना है तो हमें बताओ कि सबसे शक्तिशाली क्या है, समय, ज्ञान या प्रेम? रिया ने बिना सोचे कहा, प्रेम, लेकिन प्राणियों ने सिर हिलाया। आदित्य ने कहा, ज्ञान ही सभी समस्याओं का समाधान है। प्राणी मुस्कुराए और झील का पानी पार करने के लिए एक जादुई पुल बना दिया। वे आगे बढ़े तो अंधेरा घना हो गया। अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे पेड़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। आदित्य डरने लगा, लेकिन मीठी ने अपनी जादुई आंखों से रोशनी फैला दी। रिया ने देखा कि उन आवाजों को झूठा बनाने वाले मृगमरीचिका थी। वे हिम्मत दिखाकर आगे बढ़े। रास्ते के अंत में उन्हें एक खाई मिली। दूसरी तरफ खजाने का दरवाजा चमक रहा था, लेकिन कोई पुल नहीं था। मीठी ने उन्हें इशारा किया कि उन्हें अपनी हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसा करके छलांग लगानी होगी। रिया डर रही थी, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें साथ चलना होगा। जैसे ही वे कूदे, मीठी ने अपनी जादुई शक्ति से हवा में पुल बना दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर उन्हें चमचमाता खजाना मिला। सोना, हीरे और एक जादुई किताब थी। उस किताब में लिखा था, यह खजाना उन दिलों के लिए है जो बहादुरी, हिम्मत और प्रेम से भरे हैं। मीठी ने उन्हें संकेत दिया कि यह खजाना वे गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। इसके बाद मीठी चमकते हुए तारा बन गई। आदित्य और रिया ने खजाने के साथ गांव लौटकर इसे स्कूल, अस्पताल और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। सीख और संदेश ये कहानी सिखाती है कि सच्चा खजाना हमारी हिम्मत, ज्ञान और दयालुता है। किसी भी मुश्किल में भरोसा और अच्छाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।